सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस पाप को करने से कौन सा सजा मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मैं वो सब चीज बताऊंगा। ऐसे तो कलयुग में मनुष्य पाप करने से डर नहीं रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, लेकिन अपने कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि आप कौन सा पाप करते हैं और उसका फल क्या मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मैं बताने वाला हूं। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप कर्म करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं कि कौन सा पाप का कौन सा सजा मिलेगा। जो लोग दूसरे को पैसा लूटते हैं, ऐसे तो आजकल 1000-2000 मिल जाए तो आदमी दूसरे का पैसा धन से पॉकेट से निकाल लेगा इस कली काल में, लेकिन जो लोग दूसरे से पैसा लूटते हैं उनको कौन सा सजा गरुड़ पुराण के अनुसार दिया जाता है, उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। जो लोग दूसरे को पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद जमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वो पीटते पीटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। ये है पैसा लूटने का सजा। मैं जो भी बोल रहा हूँ गरुड़ पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ, और ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि कौन सा पाप का कौन सा सजा है आपको और कौन कौन सा नरक है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में केवल कौन सा पाप करने पर कौन सा सजा मिलता है इसके विषय में मैं बता रहा हूँ। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, बुढ़े का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उसकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। ऐसे गंभीर सजा दिया जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार। अब रह गया, अब आगे निर्दोष की हत्या करने वाले को कौन सा सजा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो निर्दोष का हत्या करके और उसका हत्या करके उसका मांस भक्षण करता है या उसको गलत तरीके से अपना भूख मिटाता है, तो उस व्यक्ति को कैसे सजा मिलती है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके भी लिए नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों पर बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर उसको तला जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ बात है जो मैं बता रहा हूँ। जो मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीव की हत्या करते हैं, उनको ऐसे पापियों को बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर उसको तला जाता है। और कौन सा पाप है? स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी, जो स्वार्थ में पति पत्नी बनकर रह रहे हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में कौन सा सजा दिया गया है ये मैं बता रहा हूँ। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। ऐसा बताया गया है कि जो स्वार्थ में पति पत्नी बनकर के बनावटी पति पत्नी बने हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या किया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण बता रहा है।
और क्या है पाप? गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वालों की क्या सजा है? अगर शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वही जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनको अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। ऐसा बताया गया है गरुड़ पुराण में। और क्या करे? क्या कौन सा पाप करने पर कौन सा फल सजा मिलता है? जानवरों को बलि देने वाले के लिए, जानवरों को बलि जो देते हैं, हमारी परंपरा है। आप शास्त्र में कहीं भी नहीं देख सकते हैं कि किसी भी माता, किसी भी देवी, किसी भी देवता को बलि दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने जीभ के स्वाद को बढ़ाने के लिए बलि देते हैं। बलि का प्रथा बहुत पहले थी, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि किसी जानवर को बलि दिया जाए। कोई देवता अपने पुत्र का बलि लेता है, माता अपने पुत्र की बलि लेती है, ऐसा कहीं नहीं वर्णित है। अपने मन के स्वाद और स्वार्थ के लिए आप भले किसी जानवर को बलि चढ़ाकर उसका मांस का सेवन करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों को बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच नोच कर खा जाते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। दुष्कर्म करने वालों की सजा क्या है? जो दुष्कर्म करते हैं, ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। तो ये है गरुड़ पुराण के अनुसार जो आप पाप करते हैं। भले आपको जानकारी न हो, लेकिन आप कोई भी पाप अपने जिंदगी में करेंगे, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। इसलिए आपको पाप से बचना चाहिए। और मनुष्य जीवन सबसे उत्तम प्राणी हम लोग हैं, जो 84 लाख जीव से भटकते हुए इस जीवन में आए हैं। तो हम लोगों को अच्छा से अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा ज्ञान पढ़ना चाहिए, अच्छा बुद्धि कर्म रखना चाहिए। इसलिए सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा यदि वीडियो सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।